Good morning, my dear students. Welcome to computer class. So, children, we will continue the chapter exploring internet. So, in the previous class, we had discussed about email addresses and URL, search engine, right? And so today we will continue with the page number 22. Let's start. It is possible that a computer program has done the mischief. क्या ये पॉसिबल है कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो कुछ हरकत कर सकता है, कुछ शरारत कर सकता है, कुछ चीज़ें इधर से उधर कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? एक्चुअली है प्रॉब्लम, ये है पॉसिबल है. यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम. आप अपने जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में. इफ़ योर कंप्यूटर इज़ इन कनेक्ट विथ सम मिलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. अगर आपका कंप्यूटर कभी ऐसे किसी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो गया है जिसमें कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप्स में होता है, एक्चुअली हमारे फ़ोन में भी ऐसा होता है कि समटाइम कुछ ऐसी फाइल्स, कुछ ऐसे हमारे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को थोड़ा सा मिसमैनेज कर देते हैं और इधर से उधर कर देते हैं, राइट? वो क्या क्या होता है? द सिस्टम डेटा एंड टाइम चेंज ऑटोमेटिकली. क्या हो जाता है कि आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर स्लो डाउन. कंप्यूटर की जो आपकी स्पीड है ना वो अपने आप ही जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है. द लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम टेक्स लॉन्गर. आपका कोई भी प्रोग्राम अगर आपको लोड करना है तो वो टेक अ मोर देन टाइम, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसको किसी भी छोटे से प्रोग्राम को भी लोड करने के लिए. द कंप्यूटर स्क्रीन शोज अनयूजुअल डिस्प्लेज. और आपका कंप्यूटर जो स्क्रीन है वो कई बारी अनयूजुअल मीन्स मतलब अलग अलग तरीके के कुछ डिस्प्ले शो होने लग जाते हैं उसमें. फाइल्स आर ओवर रिटन और डैमेज्ड. ठीक है, फाइल्स क्या होती हैं वो ओवर रिटन हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कट फट जाती हैं, मतलब मीन्स उसमें कुछ विजिबिलिटी क्लियर नहीं दिखती. ठीक है. डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑन द इंटरनेट स्लो डाउन. आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट के थ्रू वो बहुत स्लो हो जाता है. हार्ड ड्राइव इज़ इरेज्ड. आपकी कभी कभी हार्ड ड्राइव भी इरेज्ड हो जाती है, मीन्स हार्ड ड्राइव का डेटा जो होता है ना वो भी इरेज्ड हो जाता है, मीन्स चला जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है. दिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर वायरस. तो इन सब के पीछे क्या रीज़न होता है? इन सब के पीछे रीज़न होता है एक वायरस का. ठीक है ना? एक ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में कभी भी अगर आ गया, या वो फ़ोन में भी हो सकता है. अगर वो फ़ोन में आ जाता है तो हमारा फ़ोन सेम इसी तरीके से जितने अभी हमने ऊपर ऑप्शंस डिस्कस करे वो उसके ही अकॉर्डिंग हमारा फ़ोन भी स्लो हो जाता है. हमारे फ़ोन में भी कोई भी ऐप्स, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना. उसकी स्क्रीन पे अनयूजुअल डिस्प्लेज आ जाते हैं कई बारी, है ना. अगर हम एक फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं या एक किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं तो वो बार बार वो क्लिक नहीं होती है ना. फ़ोन हैंग हो जाता है, या कभी दूसरी क्लिक हो जाती है, कभी ओवर रिटर्न होने लग जाता है, कभी डेटा ट्रांसफ़र में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में भी होती हैं, है ना. तो फ़ोन का वायरस हो, कंप्यूटर लैपटॉप का वायरस हो, वो हमें इफ़ेक्ट सेम ही तरीके से करता है. ठीक है ना. और ये सब कुछ होता है एक वायरस की वजह से. what is a computer virus? Okay, what is a virus? फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या है? वायरस जो होता है ना वो एक ऐसी तरीके की डिजीज़ है, मीन्स आप समझ लो जैसे ह्यूमन बॉडी में सपोज़ कभी कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में हमारे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा वायरस चल रहा है. क्या नाम है उसका? सबको पता है ना, कोरोना वायरस, कोविड-19, राइट. तो वो वायरस क्या करता है? वो हमारी बॉडी में आके हमको वो एक ऐसी डिजीज़ बन गई है जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है ना.
वो वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ऑन हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे ही हैं कि वो एक बॉडी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। और एक बंदे को इन्फेक्ट करता है, सेम उसी तरीके के दूसरे बंदे को भी इन्फेक्ट करता है ना। और अगर सबकी बॉडी की हमारी जो कैपेसिटी होती है, हर हर किसी की बॉडी के जो स्टेमिना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर्स के जो हमारे इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसका जो प्रोसेसर होता है, इसका जो स्टेमिना होता है, वो भी हर कंप्यूटर, लैपटॉप्स का, फ़ोन्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। अब जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो उनका, अब वो स्मार्टफोन्स हैं, है ना, तो उनका जो स्टेमिना है या जो भी चीज़ कह लो, उसमें ज़्यादा मेमोरी है, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा फास्ट चलने के लिए अच्छा प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में। तो वो इसीलिए है कि हमारे फ़ोन्स मतलब जो पुराने फ़ोन्स होते थे, कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे, उनसे अब ये स्मार्टफोन्स ज़्यादा बेटर हैं, राइट। तो इसमें भी वायरस इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें अब बहुत सारे हमें ऑप्शंस ऐसे आ गए हैं कि हम अपने वायरस को डिटेक्ट कर पाते हैं, वायरस को एंटीवायरस डाल पाते हैं फ़ोन्स में, है ना, कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में। तो वायरस एक ऐसी डिजीज़ होती है जो हमें अंदर से बीमार करती है, मीन्स हमें परेशान करती है ना, हमें ढंग से काम नहीं करने देती। जब हम बीमार हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, है ना, हमें फीवर होता है या हमें कोई भी बॉडी एक होता है या बॉडी प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या होता है, हम हमारा स्टेमिना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना, हम काम नहीं कर पाते, हम स्लो हो जाते हैं, हमारा किसी भी काम को करने का दिल नहीं करता, है ना। तो उसी तरीके से जब कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, वो अपना स्टेमिना, अपनी पावर पूरी नहीं लगा पाता जितनी कि उसको लगानी चाहिए, है ना। वो जितनी भी उसके अंदर स्टेमिना है, वो उस वायरस से लड़ने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वायरस का इफेक्ट भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर ऑन तो होगा, हाँ, लेकिन उसकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, तो वही जिस तरीके से हमारी बॉडी में कोई वायरस होता है और पास ऑन हो जाता है पर्सन टू पर्सन, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर का वायरस भी वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? एक कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इंटरफेयर विद कंप्यूटर ऑपरेशंस। वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है वायरस कि वो स्प्रेड करता है, मीन्स फैलता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और क्या करता है, उस कंप्यूटर के साथ उसकी जो ऑपरेशंस हैं उनको इंटरफेयर करता है, मतलब उनको डिस्टरबेंस देता है, उनको काम नहीं करने देता, उनको उन मतलब जो भी उनका काम है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अ वायरस, it may cause damage to your hard disk contents and or interfere with the normal operation of your computer, है ना। वो क्या करता है, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायरस, इस वायरस का क्या नेचर होता है, वो हमारी हार्ड डिस्क को डैमेज करता है, हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर, उन सब में इंटरफेयर करता है, उन सब में, उन सबको काम नहीं करने देता प्रॉपर, है ना, सब चीज़ें गड़बड़ कर देता है। तो ये वायरस इस तरीके से स्प्रेड होके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारी बॉडी को हमें ऐसे इफ़ेक्ट करता है। ओके, हाउ डज अ वायरस स्प्रेड्स? अब ये वायरस कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है? ऑफ्टन अ वायरस अफेक्ट्स अ कंप्यूटर व्हेन इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स इन ईमेल मैसेजेस आर ओपन। ये क्या होता है समटाइम्स कि हमारे जो ईमेल्स मैसेजेस आते हैं ना, जब हम उनके साथ ही अटैच होता है और वो हम जब भी ओपन करते हैं तो वो हमारे पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है और पूरे कंप्यूटर को अफेक्ट करता है ये वायरस। व्हेन अ वायरस इज इंट्रोड्यूस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इट कैन अटैच इटसेल्फ टू। जब हम इस वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जब ये आता है तो वो अपने आप ही इससे अटैच हो जाता है और समटाइम्स इवन रिप्लेस, कभी कभी रिप्लेस भी हो जाता है एन एक्सेक्टिंग प्रोग्राम, और जो हमारे पहले से है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं उनके साथ रिप्लेस हो जाता है। दस व्हेन द यूज़र रन्स द प्रोग्राम
तो जब भी हम कोई भी यूज़र अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करता है, द वायरस इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, तो वो वायरस उसको एग्जीक्यूट कर लेता है. दिस यूजुअली हैपन्स विदाउट द यूज़र बीइंग अवेयर ऑफ इट. और यूजुअली क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि ये हमारी फाइल है या ये कहीं से आया हुआ कोई वायरस है. ओके. If a life that contains a virus is executed और copied into another computer, जब ये वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है, फैल जाता है, कॉपी हो जाता है एक दूसरे कंप्यूटर में या कुछ और फाइल्स में, then that computer will also be infected by the same virus. और फिर वो कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब उस वायरस की चपेट में आ जाता है और वो कंप्यूटर भी उस वायरस से इफेक्ट हो जाता है. ओके. तो आप समझ गए वायरस क्या होता है. आई थिंक आप ईजिली समझ गए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कोरोना वायरस का, है ना. तो वायरस इज़ वायरस, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का वायरस हो या फिर कंप्यूटर का वायरस हो. ओके. वो काम एक ही तरीके से करता है, जैसे जो हमारी बॉडी का वायरस होता है हमारी बॉडी पे जिस तरीके से इफेक्ट करता है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन्स को उसी तरीके से इफेक्ट करता है. और जिस तरीके से हमारी बॉडी वायरस आने के बाद या बीमार होने के बाद हम ज़्यादा नहीं काम कर पाते हैं, हम जो भी हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी बीमार हो जाता है और वो स्लो हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पाता जैसे कि उसको करना चाहिए. तो फन टू नो वाई इज़ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड अ वायरस. तो क्यों ऐसे प्रोग्राम्स को हम वायरस कहते हैं. वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच केसेस डिजीज़, ये एक ऐसी तरीके की डिजीज़ होती है. दे कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सेम जैसे कि हमारी बॉडी में या हमारे ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन पास हो जाता है हमारी बॉडी का वायरस. सिमिलरली अ कंप्यूटर वायरस पासेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अदर एंड इफेक्ट्स देयर नॉर्मल वर्किंग. वैसे ही हमारे कंप्यूटर का जो वायरस है वो पास हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और हमारे जो नॉर्मल वर्किंग, हमारे जो काम होते हैं, वो नॉर्मल काम भी हम बेसिकली अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और वो हमारे काम को इफ़ेक्ट करता है. राइट. नेक्स्ट पेज. आई एक्सप्लोर सम कंप्यूटर वायरसेस आर L-Brain, कोड रेड एंड 2001. जो कुछ वायरसेस होते हैं उनके क्या नाम होते हैं. L-Brain होता है, कोड रेड होता है, 2001 होता है. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम मोर सर्च कंप्यूटर वायरसेस. आप और भी बहुत सारे वायरसेस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, आपको करना है. और वो क्या काम तो सारे वायरसेस सेम ही करते हैं. ओके. प्रिवेंटिंग वायरसेस. If you receive a message with an attachment but do not recognize the sender, you should delete the message. अगर सपोज आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे ढूंढोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक वायरस फाइल है. तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. जब हम कोई ऐसी फाइल या ऐसा मैसेज रिसीव करते हैं जिसके साथ कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, बट जो सेंडर होता है, भेजने वाला जो है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, तो उस मैसेज को हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें ओपन नहीं करना चाहिए एंड यू शुड डिलीट द मैसेज, और आपको उस मैसेज को डिलीट कर देना चाहिए. स्कैन योर फाइल अटैचमेंट विद एन अपडेटेड वायरस स्कैनर बिफोर ओपनिंग द फाइल. जब भी कुछ स्कैन जो होते हैं, स्कैन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें पहले अपनी उस फाइल को, उस अटैचमेंट को स्कैन कर लेना चाहिए, उस वायरस को डिटेक्ट कर लेना चाहिए स्कैनर के थ्रू, फिर उस फाइल को ओपन करना चाहिए. इन एडिशन टू स्कैनिंग टू फॉर वायरसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और हमें रेगुलर बेसिस पे अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए ताकि हम किसी भी आए हुए वायरस को डिटेक्ट कर पाएँ. इंस्टॉल एन ऑन एक्सेस स्कैनर एंड कॉन्फ़िगर it to start each time you start up your computer. ठीक है. हम ऐसे स्कैनर होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर में जब इंस्टॉल करते हैं तो उनको हम ऐसी सेटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है. ठीक है. उसके बाद ही आप उसमें कोई भी फाइल ओपन करते हो. दिस विल प्रोटेक्ट योर सिस्टम बाय
चेकिंग इट फॉर वायरसेस एवरी टाइम यू रन एन एग्जीक्यूटेड फाइल ऑन इट। और ये एवरी टाइम जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है और वायरसेस को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करते हुए आपके कंप्यूटर को जो है वो सेफ रखता है और आपकी फाइल्स को भी सेफ रखता है। मेक श्योर यू टेक बैकअप ऑफ योर डेटा, डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क, फाइल्स, इंपॉर्टेंट ईमेल्स, मैसेजेस एक्सेट्रा। आपको मेक श्योर रहना चाहिए कि आपके पास हर डेटा का बैकअप हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स का, बुकमार्क्स का, इन सब का बैकअप आपको रखना चाहिए, सो दैट इन द इवेंट ऑफ अ वायरस इन्फेक्शन, अगर आपका कोई भी डेटा अगर वायरस से इन्फेक्शन, किसी भी डेटा में अगर इन्फेक्शन आता है वायरस का, तो यू डू नॉट लॉस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लॉस नहीं हो। ओके, इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ एन ऑनलाइन कम्युनिटी और अ चैट रूम, अगर आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी और चैट रूम के मेंबर हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट एक्सेप्टिंग फाइल्स और क्लिकिंग लिंक्स दैट पीपल सेंड योर विद इन द कम्युनिटी। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर कोई भी फाइल आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको क्लिक करने से पहले हम उसको पहले स्कैन कर लें, चेक कर लें कि कहीं ये वायरस की फाइल तो नहीं है, क्योंकि जनरली जो हमारे पास वायरस आता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ऑनलाइन थ्रू ही वायरसेस जो हैं हमारे कंप्यूटर को डिटेक्ट करते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आता है वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन थ्रू आता है, कि कोई भी ऑनलाइन के थ्रू आया हुआ मैसेज, कम्युनिटी के थ्रू आया हुआ मैसेज है ना, उसके थ्रू ही सबसे ज़्यादा हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं कंप्यूटर में। और हमारे फ़ोन्स में भी, एक्चुअली फ़ोन्स में भी हमारे कुछ ऐसी फाइल्स आती हैं जो हम ओपन करते हैं और उससे हमारे फ़ोन में वायरस आ जाता है। अवॉइड प्रोग्राम्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज लाइक द इंटरनेट। तो जो भी ऐसे अननोन सोर्सेज होते हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, जिनको आपने कभी देखा नहीं है इंटरनेट में, तो ऐसी कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो इनको अवॉइड करिए। जो भी आपके अनजाने हैं प्रोग्राम्स, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको क्लिक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज परचेज लीगल सॉफ्टवेयर। इसीलिए क्या होता है, हमें ना मोस्टली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो हमें परचेज़ करने चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर्स को परचेज़ करते हैं तो उनमें वायरस नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू परचेज़ करते हैं हम। लेकिन अगर हम नेट से, अगर कोई इंटरनेट से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ना फेक होते हैं। तो वो जो फेक एप्लीकेशंस होती हैं ना, उनके थ्रू वो क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर्स में वायरस को इन्फेक्ट कर देते हैं। मीन्स वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, हमारे लैपटॉप या फ़ोन में आ जाता है, और फिर उससे हमारे बहुत लॉस होता है, हमारे कंप्यूटर का, हमारे फ़ोन का। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ रिलायबल वेंडर, अपडेट इट एंड यूज़ इट रेगुलरली। इसीलिए हमें एंटीवायरस भी अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में डाल के रखना चाहिए, और उसको जनरली बार बार रेगुलरली बेसिस पे उसको अपडेट करते रहना चाहिए, और उसको रेगुलरली उसको रन कराते रहना चाहिए अपने फ़ोन में और कंप्यूटर में, सो दैट कि आपका जो अगर वायरस अगर गलती से भी कभी आ गया है तो आपके कंप्यूटर को वो इफ़ेक्ट नहीं करे, आपके फ़ोन को इफ़ेक्ट नहीं करे, और वो उसको आप ईज़िली जल्द से जल्द उसको आप डिटेक्ट कर पाएँ। ओके, नाउ फन टू नो, पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर नॉर्टन एंटीवायरस, पीसी चिलिन, मैक मैकफ्री एंड एवीजी। जो हमारे सबसे पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्टन है एंटीवायरस, एवीजी है, मैकफ्री है, पीसी सिलिन है। ठीक है, आई एक्सप्लोर, फाइंड आउट विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर्स एट योर स्कूल। तो अब स्कूल में तो आप नहीं हैं इस समय, तो अब आपको ये कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे फाइंड आउट करना है? आपको अपने घर पे फाइंड आउट करना है कि आपके लैपटॉप में, फ़ोन्स में या कंप्यूटर में, जो मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उन सब में क्लीनअप और एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके घर पे, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, मम्मी पापा के कौन सा एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसको इमीडिएटली जल्द से जल्द एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, सो दैट कि आपकी फाइल्स सिक्योर रहें। राइट, नेक्स्ट पेज, आई रिवाइज, look at the web page shown below the answer the questions that follows। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक वेब पेज आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे 3 आंसर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द एड्रेसेस ऑफ दिस पेज इज, इसका एड्रेस क्या है वो इसके आगे लिखना है। 4 हाइपर लिंक्स ऑन दिस पेज आर, कौन कौन से इसके हाइपर लिंक्स हैं वो आपको नोट करने हैं यहाँ पे।
दी ब्राउज़र यूज्ड इज, कौन सा ब्राउज़र इसमें यूज़ किया हुआ है वो आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स द पर्पस फॉर विच दे यूज़ द इंटरनेट, लिस्ट देम। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको अपने पेरेंट्स से फाइंड आउट करना है कि वो नेट का जो यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, लिस्ट बनानी है, कुछ सम लाइंस यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखनी है। ओके चिल्ड्रन, I hope you understand. If you have any queries, you can ask me and watch video again. और please children send me your work. जो भी अभी तक मैंने आपको करने के लिए बोला है, जो भी मैंने आपको समझाया है इन 2 चैप्टर्स में, आपको इनके वर्क मुझे सेंड करने हैं। सम स्टूडेंट्स मुझे कुछ स्टूडेंट्स मुझे वर्क सेंड कर रहे हैं, पर कुछ का अभी भी वर्क मेरे पास नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ चिल्ड्रन कंप्लीट योर प्रीवियस वर्क, ओके, and send me picture in my WhatsApp, okay, and see you in next video. Till then, take care, bye bye, stay home, stay safe.